वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज है सोमवार का उपवास भी है, साथ ही में नागपंचमी भी है, तो नागपंचमी की पूजा भी मैं करूँगी और शाम की तैयारी भी आधी कुछ अभी ही कर लूँगी। लेकिन उन सबसे पहले आप लोगों को दिखा देती हूँ मैं राखी, जो मैं अपने भाई के लिए, अपने भाइयों के लिए लेके आई थी, जो भाभीयों के लिए लेके आई थी, तो वो दिखाती हूँ। और मैंने कुछ शॉपिंग भी कर ली है, ऑनलाइन ही मैंने अपने सूट्स वगैरह मंगवा लिए हैं, क्योंकि देखो जाने का टाइम नहीं है, और जाना होता है तो सिर्फ क्लाउड किचन के काम से ही जाना होता है और वही काम हमें करने होते हैं, तो खुद की शॉपिंग वगैरह के लिए उतना टाइम नहीं मिल पाता है। वो तो गुरुवार के दिन पे मैंने रक्षाबंधन की शॉपिंग कर ली, अदरवाइज़ मुझे टाइम ही नहीं होता है। आधा दिन गुरुवार को, आधा दिन रविवार को, ऐसे करके। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को राखी दिखाती हूँ और उसके बाद खीर बनाते हैं, शाम की तैयारी भी थोड़ी बहुत करते हैं। तो ये तो अपने ऑफिस जा चुके हैं, इनको मैंने व्रत वाली पूड़ी और सब्ज़ी जो है वो दी है। अब देखो व्रत है तो सुबह को हम लोग में फलाहार होता है और शाम के टाइम पे हम लोग एक टाइम खाना खाते हैं। किसी किसी को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि व्रत में ये खाना कैसे, तो देखो हर किसी के रीति रिवाज अलग होते हैं। तो इसी तरीके से जैसे कि कुछ मेरी फ्रेंड्स हैं ना, उन लोगों में सिर्फ मीठा खाते हैं, नमक खाते ही नहीं है व्रत में। कुछ मेरी फ्रेंड्स ओनली फलाहार किया करती थी, है ना। और हम लोगों में क्या है, एक टाइम खाना खा लेते हैं। ओनली जो एकादशी होती है उस दिन हम लोग क्या है, अगर व्रत करते हैं तो पूरे टाइम ही फलाहार पे ही रहते हैं, है ना। और ऐसे जो जन्माष्टमी हुआ, ये सोमवार के व्रत वगैरह हुए ना, तो उसमें हम लोग एक टाइम खाना खाते हैं। तो चलो अब रक्षाबंधन की शॉपिंग दिखा देती हूँ। अभी तो बहुत थोड़ी सी की, अभी तो मेरे सूट वगैरह आने बाकी हैं, है ना। तो सबसे पहले देखो सावन की शॉपिंग में, ठाकुर जी की शॉपिंग में ये थी, ये ड्रेसेस थी दो ठाकुर जी की। अभी ठाकुर जी को स्नान भी कराएंगे, है ना। मेहंदी कितनी अच्छी लग रही है, तो ये देखो। और रक्षाबंधन की ये वो होती है ना सर की। अब रक्षाबंधन की राखियाँ दिखा देती हूँ मैं। तो ये देखो, ये हैं दो राखियाँ, एक अथक की है, एक क्षितिज की है। मैं बड़ी ले लेती हूँ, लेकिन बड़ी में क्या होता है ना, उनका हाथ में दिक्कत ही होती होगी यार, है ना। और जल्दी ही निकल भी जाती है इनके धागे वगैरह। तो लेती हूँ मैं शौक में, बट ऐसा कुछ होता है। तो ये देखो कितनी प्यारी है ना, मुझे बस प्यारी लगती है, इसलिए बड़ी बड़ी मैं राखी ले लेती हूँ। तो ये है। और भाभी जो है मेरी, उसके लिए मैंने ये लिए, क्योंकि इस राखी से थोड़ी सी मैच करती हुई मुझे मिल नहीं रही थी। और जोड़े में लो तो हो जाता है कि भाई की राखी बहुत छोटी आती है और भाभी की बड़ी आ जाती है ऐसे, तो इससे मैचिंग मिल नहीं रही थी, तो फिर मैंने ये ली। अब ये जो है ये मांग टीका भी है ना। जब रक्षाबंधन चला जाए तो इस चीज़ को हटा दो और ये मांग टीका बन जाएगा। तो मैंने अपनी भाभी के लिए इस राखी से मैच करते हुए ये ली है, ठीक है। ये दो हो गई। और फिर मेरे मामा के लड़के हैं दो, उनके लिए ये लिए। उनके लिए बड़ी इसलिए नहीं ली कि भाई उनको भी वही प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि भाई के मैं बांधती हूँ आके और थोड़ी देर में ही वो निकलने और लगती है, इसलिए। तो उनके लिए ये ली है, ये भी अच्छी है बहुत, ठीक है। और इससे मैच करती हुई मैंने अपनी एक भाभी है मेरी मामा के लड़के की, तो उसके लिए ये लिए। मैं दोनों के लिए ही सेम ले रही थी, क्योंकि देखो इस राखी में भी मोर पंख है ना। तो मैंने पहले तो क्या किया, दोनों के लिए सेम ले ली, क्योंकि शायद मैच कर जाता। लेकिन फिर मुझे ये दिखाई दे गई कि चलो सिल्वर में है तो ये ले लेते हैं, प्राइस में कोई वो नहीं है अंतर किसी भी चीज़ में। तो ये राखी मेरी एक भाभी के लिए है और उस भाई के लिए ये है। तो ये मैच थोड़ी सी हो रही है ना, रेड रेड, इसलिए, है ना। और ऐसे ही दोनों भाइयों के लिए, मामा के जो दोनों लड़के ना, उनके लिए दोनों ही सेम ली है, ठीक है। फिर मैंने एक मेरे पापा के लिए और एक ठाकुर जी के लिए ये दो राखी ली, है ना। फिर बाद में कहीं और निकली तो मुझे ऐसी ये वाली भी दिखाई दी, तो फिर मैंने एक ही ये ली, क्योंकि ईलू बांधती है इनको, तो उसके लिए, इनके लिए ये हो गई बस राखी की एक छोटी सी ही शॉपिंग है। ये ऐसे ही एक ईलू के लिए मुझे दिख गया था, तो आजकल ये छोटे छोटे चीज़ें भी 100 रुपये की आती हैं, तो ये ले लिया था। अब भाई उनके लिए तो दोनों के लिए ये लिया था, और क्षितिज के लिए ये बास्केट, उसमें कुछ कुछ डाल दूंगी उनके डाइट का सा कुछ सामान, जो डाइट में वो लोग खा सकें ऐसा। तो इसके लिए मैंने ये लिए। फिर वो लेके और ऐसे बांध दो। ये 50-50 रुपये की हैं दोनों बास्केट, तो ये ऐसी दो लिए हैं सेम। अब जो मेरे मामा के लड़के और हैं, वो तो देखो ऐसे डाइटिंग वगैरह पे है नहीं, तो उनके लिए तो मैं वो गिफ्ट वाला पैक होता है ना, वो सर्च करूँगी, नहीं मिला तो फिर ऐसा ही कुछ कर दूँगी। तो ये है मेरी छोटी सी राखी की शॉपिंग। चलो काम करते हैं।
तो ये दिखाना तो मैं भूल ही गई थी। ये 2 शॉर्ट कुर्ती है जो कि मुझे पसंद आई थी, तो इल्लू के लिए ले ली है। ये ऐसी है ना, पिंक, और एक ये है, खोलूँ तो क्या ही, तो एक ये है, शॉर्ट कुर्ती है जीन्स के ऊपर। तो ये 2 है। चलो अब सच में चल के काम करते हैं। तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी और ये 50 या 55 ग्राम चावल होंगे। इनको धो करके इसमें मैंने थोड़ा घी डाल दिया है, तो फिर ना ये लगते नहीं है खीर में, नीचे लगते नहीं, तो इनको मिक्स कर लिया है। और 1.5 लीटर दूध की मैं खीर बनाऊंगी। आज नाग पंचमी थी ना, तो वो पूजा भी करूँगी, लेकिन शूट जितना हो पाएगा उतना ही करूँगी। तो 1.5 लीटर मैंने दूध लेके उबाल लिया था। जब इसमें उबाल आ गया था तो ये चावल मैंने डाल दिए थे और बस ये पकते रहेंगे। और एक कटोरी में थोड़ा सा दूध लेके केसर भी मैंने उसमें डाल दिया था। और यहाँ पे मैंने दही वड़े वाली जो दाल होती है ना, उड़द की धुली हुई दाल, वो भी धो करके भिगो दी थी, क्योंकि शाम को दही वड़े भी कर लेंगे। तो सुबह तो क्योंकि पूजा में खीर हो जाएगी, फिर दही बड़े मेरे हस्बैंड काफ़ी दिन से कर रहे थे, तो मैंने मीठी चटनी भी बना दी थी और ये मैंने केसर वाला दूध भी इसमें डाल दिया। तो अब ये पकता रहेगा। और इलायची एक डाल दूँगी, इलायची का टेस्ट मुझे पसंद नहीं है उतना, इसलिए मैं केसर जो है वो डालती हूँ। अब यहाँ पर मैं हरी चटनी बना रही थी, और ये व्रत वाली नहीं है। इसमें मैंने धनिया, पुदीना, टमाटर, हरी मिर्च डाला है, और 2 सूखी लाल मिर्च डाल दूँगी, नमक डाल दूँगी, काला नमक डाल दूँगी। और ये देखो, ये तो मैं पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ आजकल, तो ये और ये काला नमक डाल दिया है। और यहाँ पे थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी डाल दिया, नींबू भी डाल दूँगी, तो खट्टी तीखी चटनी बनके तैयार हो जाएगी। और ये व्रत वाली नहीं है, व्रत वाली मैं अलग बनाती हूँ। तो ये शाम के लिए, ये दही बड़े में मीठी और हरी चटनी दोनों डालो ना तो बहुत टेस्टी लगते हैं, इसलिए तो ये हरी चटनी हमारी बनकर तैयार हो गई। और ये मुझे शाम को ना पनीर की सब्ज़ी बनानी थी, तो टमाटर ले लिए मैंने 250 ग्राम के करीब होंगे, हरी मिर्च ले ली, काजू, मगज, लौंग, काली मिर्च और 1 इलायची। तेल में थोड़ा सा तेल लिया, उसमें जीरा डाला है, और ये सारे टमाटर और सब साथ में ही डाल दूँगी। तो ये जब पक जाएंगे तो मिक्सी में प्यूरी बना के रख लूँगी। तो ये सारी तैयारी ना मैं शाम वाली सुबह ही करके रख रही हूँ, क्योंकि 3 बजे बाद ना बस फिर एनर्जी डाउन होने लगती है, फिर काम होना मुश्किल हो जाता है। दोनों हरी चटनी, मीठी चटनी बन गई, और यहाँ पे चावल भी पक गए थे। तो इसमें मैं 130 ग्राम के करीब मैंने चीनी डाली थी, तो हल्का मतलब मीठी भी बन जाती, बहुत ज़्यादा मीठी खीर भी नहीं होती और बहुत ज़्यादा फीकी भी नहीं होती, तो ऐसी ही रहती है। और ज़्यादा मीठी पसंद हो तो 140 से 150 ग्राम आप इतने में डाल सकते हो, जितना कि मैंने बताया ना। मैंने शाम की तैयारी कर ली है, 2 तरीके की चटनी बना दी है मैंने, खीर बना दी है ना, और साथ ही में मैंने क्या कर लिया यार, टमाटर भी वो छौंक दिए, दाल भिगो दी। तो ये सब काम हो गया है। अब थोड़ा सा ये सारा पूजा का कर लेती हूँ, और क्योंकि फिर ना व्रत होता है ना, फिर एनर्जी जैसे जैसे दिन ढलता है ना, एनर्जी ढलती है। क्योंकि मैं ऐसे लेती नहीं, इनको तो मैं दे देती हूँ पूड़ी सब्जी और सब कुछ, मैं ऐसे कभी केला ले लिया, कभी क्यों ऐसे ही ले लेती हूँ। फिर जब बिल्कुल ही मेरी एनर्जी डाउन होती है, तब मैं थोड़ा सा चाय लेके काम करती हूँ। और आजकल थालियों का काम और रहता है ना, तो वो और ज़्यादा है। तो अभी मुझे पूजा भी करनी है, मुझे सफाई भी करनी है, कपड़े थोड़े रखे हैं समेटने के लिए, तो वो करना है। तो ये सारा काम करते हैं। चलो, बड़े दिनों बाद ना ये रेड वाले मैं बिछा रही हूँ। अभी सर्दियाँ आ जाएगी ना, तो इस सोफ़े में ना चूचू का हक हो जाएगा, वो इस पे बैठी रहती है, कभी बेड पे आती है, तो फिर रेड होता है, तो उसमें ना फिर बाल लग जाते हैं, तो मैं कम ही बिछाती हूँ, इनको कम ही लगाती हूँ। तो आज बड़े दिनों बाद मैंने लगाए हैं, क्योंकि गर्मी है तो ज़मीन में रहती है अधिकतर चूचू, जगह बदलती रहती है लेकिन ज़मीन पे इधर उधर होती रहती है। तो यहाँ पे ये सब कर दिया। कपड़े कल के जो सूखे हुए थे वो बचे थे, तो वो समेट दे रही हूँ। और ये जो पैकिंग मटेरियल वगैरह भी ये लेके आए थे, क्योंकि ख़त्म हो गया था, तो वो भी इस टेबल पे ही रखा है। ये सब कुछ सेट करूँगी अभी मैं। और यहाँ पे जो ये हटाए थे ना सोफ़ा बैग वगैरह, वो मैं यहाँ पे रख रही हूँ ताकि मशीन में मैं डाल दूँ। तो कुछ कपड़े तो मैं डाल चुकी थी, तो इतने फिर मशीन में जाते नहीं हैं। यहाँ पे डस्टिंग वगैरह कर ली थी, लेकिन यार स्पेस नहीं था, तो थोड़ा थोड़ा ही शूट किया है। यहाँ पे मंदिर में आ गई थी और ठाकुर जी को स्नान कराऊंगी। नई ड्रेस ना मैं पहना दूंगी आज, लहरिया वाली जो लेके आई थी ना सिटी से, राखी की शॉपिंग जब की थी तब, तो वो वाली। आज ना ठाकुर जी को नई ड्रेस, नया साफा पहनाए हैं। तो ये प्यूरी भी बना दी थी। उसके बाद फ़ोन में बिल्कुल स्पेस नहीं था कि मैं कुछ शूट कर पाऊँ, तो थोड़ा बहुत डिलीट करके फिर मैंने किया। और शाम तो बिल्कुल ही मेरी एनर्जी डाउन हो गई थी, तो मुझसे नहीं हो पा रहा था। तो ये प्यूरी भी मैंने पनीर की सब्ज़ी के लिए बना के रख दी थी फ्रिज में, फिर शाम को जैसे ही ये आएंगे पनीर लेके आएंगे तो बस बन जाएगी। और यहाँ पे मैंने दही बड़े है ना बनाने स्टार्ट कर दिए थे। इनके आने में अभी 1 घंटा बचा था। तो नाग पंचमी की पूजा और मैंने सब कर ली थी, लेकिन मैं दिखा नहीं पाई क्योंकि स्पेस नहीं था यार मोबाइल पे। तो यहाँ पे
ये देखो दही बड़े जो है वो बना रही हूँ। इसमें बीच में मैंने किशमिश काजू भी जो है वो डाला है। यहाँ पे ये बेसिक मसाले डाल के प्यूरी मैंने ये डाल दी थी जो सुबह बनाई थी ना। बस फिर मेरे को इसमें पनीर डालना था, थोड़ा कसूरी मेथी, हल्की सी चीनी वगैरह डाल देती हूँ। थोड़ी सी बचा ली थी क्योंकि क्लाउड किचन में क्या करूँगी, मैं आलू बटर मसाला बना के दे दूँगी थालियों में। तो बस थोड़ा बहुत ही मैंने शूट किया है, छोटा सा शूट कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों को देखना पसंद है व्लॉग, तो जितना हो पा रहा है उतना मैं कर रही हूँ क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा बिज़ी रहता है यार। इसलिए ये देखो बड़े बना के मैंने पानी में डाल दिए थे, इतने मतलब अच्छे और स्पंजी बने थे और नरम नरम। काजू किशमिश डालो तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। फिर मैंने पूड़ियाँ भी तल ली थी। एक हाथ से सब कुछ ना शूट कर रही हूँ, ट्राइपॉड लगाने का मेरे पास टाइम नहीं था तो एक एक हाथ से शूट करेंगे। पूड़ियाँ भी मैंने तल दी थी और फिर हमारी स्पेशल थाली बन करके व्रत वाली तैयार हो गई थी। दही बड़े, खीर और पनीर की सब्ज़ी और ये छोले थे और पूड़ी थी, चावल थी, चटनी थी।